कृष्ण कैसे कहेंगे कि माम एकम याद करो? बताओ, इसका जवाब दो, कैसे कहेंगे? कैसे का जवाब दो। कृष्ण सतयुग में होगा इसलिए नहीं कहेंगे। अच्छा चलो, वही कृष्ण वाली आत्मा कलयुग में हो तो संगम युगी दुनिया में नहीं होगी क्या वो आत्मा? होती है ना। अगर संगम युगी दुनिया में वो आत्मा कहे माँ में कम याद करो तो है वो देवान में, तुम आत्मा अभिमान में। संगम युग में बच्चा कहाँ से आ गया? है न बाप है संगम युग में। संगम युग में कृष्ण की सोल बाप बनती है क्या? कभी बाप कह देते हो, कभी माँ कह देते हो, सोच के बोलो ना। सवाल ये है कि कृष्ण कैसे कहेंगे माँ में कम याद करो? इसका जवाब दो। अगर माँ के रूप में जो पार्ट बजाया, ब्रह्म माने बड़ी माँ, माने माँ, ब्रह्मा बड़ी माँ, बड़ी माँ के रूप में जो प्यार दिया, तो उस रूप में अगर कहें कि मुझे एक को याद करो, तो इसका मतलब ये हुआ कि माँ अपने को सर्वे सर्वा समझ करके बैठ गई। माँ से ऊंचा कोई और है ही नहीं। तो ये तो सिंगल माँ की पूजा हो गई। सिंगल उपासना करने वाले तो रावण संप्रदाय बता दिए। इसी चित्र में देखो, जो सिंगल कृष्ण की या देवियों की उपासना कर रहे हैं या गणेश हनुमान की उपासना कर रहे हैं, उनका ताज उड़ गया। उनके सर पर जिम्मेवारी का ताज नहीं है, वो स्वर्ग की स्थापना नहीं कर सकते। स्वर्ग की स्थापना कौन कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे जो देवी देवताओं को मानने वाले होंगे, प्रवृत्ति मार्ग को मानने वाले होंगे। दूसरे धर्म की आत्माएं सिर्फ हेवनली गॉड फादर को मानती हैं, गॉड मदर को नहीं मानती, इसलिए उनके भाग्य में नहीं है कि वो अपने देश में स्वर्ग की रचना कर सकें, स्वर्ग स्थापन कर सकें। कृष्ण नहीं कह सकता माँ में कम याद करो, माना ब्रह्मा के रूप में कृष्ण नहीं कह सकता। फिर कैसे कहेंगे? अगर ब्रह्मा के रूप में कहें माँ में कम याद करो, तो जिसको याद करेंगे, चोरों को याद करेंगे तो चोरों जैसी बुद्धि बनेगी, चोरों जैसी गति होगी। साहूकार को याद करेंगे तो साहूकार जैसी गति होगी। जानवर को याद करेंगे तो जानवर बुद्धि बनेगी। पत्थर को याद करेंगे तो पत्थर बुद्धि बनेंगे। और शरीर छोड़ने वाले ब्रह्मा को याद करेंगे तो क्या हुआ हाल होगा? है? हमको भी शरीर छोड़ना पड़ेगा। इस दुनिया में सृष्टि की रचना का सहयोग करने का पार्ट अंत तक हमारा नहीं रहेगा। फिर जब बाप आया हुआ है तो जो बाप के शिथिल से बच्चे हों, बड़े से बड़े बच्चे हों, उनका तो ये फर्ज है कि अंत तक बाप के कार्य में सहयोगी रहे। तो कृष्ण कैसे कहेंगे आखिर कि माँ में कम याद करो? भी कृष्ण नहीं कहेगा। संगम युग में वही कृष्ण की सोल ब्रह्मा के रूप में कह सकती है माँ में कम याद करो।
लेकिन अगर उसे याद करेंगे तो शरीर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जैसी उसकी गति वैसी याद करने वाले की गति होगी। फिर कैसे कहेंगे? हाँ, वही कृष्ण की सोल जब 100 साल पूरे कर चुकती है, 100 ईयर्स ब्रह्मा के पूरे हो जाते हैं, तो वाणी में बोला हुआ है, शास्त्रों में भी बोला हुआ है कि ब्रह्मा 100 वर्ष की आयु में खत्म हो जाता है। ब्रह्मा की आयु 100 साल, तो मृत्युलोक में ब्रह्मा की आयु पूरी हुई तो कहाँ जन्म लेगा? अमरलोक में जन्म लेगा ना। तो वही कृष्ण की सोल शरीर से तो संगम युग में जन्म नहीं लेती। जब तक 500 करोड़ की दुनिया मौजूद है, हाँ, वो प्रवेश कर सकती है किसी ब्राह्मण बच्चे में। तो जिस ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करती है उसको अलग अलग नामों से मुरलियों में बोला हुआ है। मुरली में बोला हुआ है वो कृष्ण चंद्र, वो चंद्रमा की सोल, बहुत शीतल ज्ञान की किरणें देने वाली है। शंकर में प्रवेश करती है। यादगार में आज भी चित्रों पर मस्तक पर चंद्रमा दिखाया जाता है, चंद्रमौली कहते। तो मुरली में बोला है नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर। दूसरी बार मुरली में बोला है नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता। तीसरी बार बोला है नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण। चौथी बार मुरली में बोला है कि नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण, लक्ष्मी नारायण। तो नेक्स्ट टू गॉड तो एक ही आत्मा होगी कि 4 आत्माएं होंगी? है? एक ही होगी। गॉड इज वन। गॉड का बच्चा भी वन कहा जाता है। अरे बड़ा बच्चा तो एक ही होगा। चलो ज्वाइंट बच्चे पैदा हो तो भी तो कोई एक ही पहले पैदा होगा, दूसरा तो बाद में पैदा होगा। तो गॉड इज वन, गॉड का बच्चा भी वन कहा जाता है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा, देवताओं में बड़ा शंकर, ये मुरली का महावाक्य बोला गया। तो क्या साबित हुआ? बड़ा बच्चा कौन? शंकर। इसलिए देव देव महादेव कहा जाता है। 2 बार देव देव शब्द बोला, किसके लिए? ब्रह्मा और विष्णु के लिए, और महादेव तीसरे देवता के लिए। अब समझ में आया कि कृष्ण कैसे कहेंगे माँ में कम याद करो, है?